आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 और 21 अध्याय को मनन करेंगे और ये इस किताब की लास्ट वीडियो है। यदि आप चाहते हैं कि और हम दूसरी किताब को लेकर कुछ बाइबल अध्ययन को करें, बाइबल स्टडी को करें और ये हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए 20 और 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बारे में। प्रभु यीशु मसीह 20 अध्याय में मृतकों में से जी उठते हैं। अति भोर को मरियम मगदली प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जाती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था और गाड़ा गया था। लेकिन जैसे ही मरियम वहां पहुंचती है, देखते हैं कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और जहां पर प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी को रखा गया था वहां पर कुछ भी नहीं है। ये बातें देखकर ये मरियम मगदली उन चेलों के पास दौड़ती है और उन्हें बोलती है कि हमारे प्रभु को वो लोग चुरा ले गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ रखे हैं। इस बात को सुनकर चेले लोग उस कब्र की ओर दौड़ते हैं और भागते हैं और वहां पर वही स्थिति देखते हैं जो मरियम मगदली ने उनके चेलों को बताया था। लेकिन चेले तो वहां से वापस घर आ गए, लेकिन मरियम उसी कब्र के मुंह पर खड़ी रोती रही। तब प्रभु के स्वर्गदूत वहां प्रकट हुए और मरियम से बात की, मरियम को ढाढ़स दिलाया, हिम्मत दिलाया और प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को वहां पर प्रकट किए। और प्रभु ने कहा कि मुझे मत छू कि अभी मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, बल्कि मेरे चेलों को बता कि मैं मृतकों में से जी उठा हूँ। और दूसरी जगह जब चेले एक कमरे में बंद थे, वो डरे थे, सहमे थे, व्याकुल से, हताश से, निराश थे। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि नेक्स्ट क्या करना है, क्या स्टेप लेने हैं। तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने आप को प्रकट किए और उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हिम्मत दिलाया और अपने आप को प्रूफ दिखा दिया और अपने आप को साबित किया कि मैं वही यीशु हूँ जो आप लोगों के साथ में मैं फिजिकल रहता था और आप लोगों के साथ में रहकर मैं बहुत से अद्भुत कामों को किया करता था। और जिस समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट हुए थे तो एक चेला थोमा वहां पर नहीं था। उसके कुछ दिनों बाद प्रभु यीशु मसीह फिर अपने चेलों पर प्रकट हुए, उनके साथ अब थोमा भी है। और थोमा से प्रभु यीशु ने कहा कि थोमा, मेरे हाथों को देख और मेरे पंजर को देख, इनमें उंगली डाल के अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन जा। और प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि धन्य है वे जो बिना देखकर विश्वास करते हैं। मेरे भाई और बहन, आप धन्य हैं, प्रभु को आपने देखा नहीं लेकिन तो भी यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। धन्य का मतलब है कि आप आशीष पाए हुए लोग हैं। और यही थोमा, डाउट रखने वाला प्रभु यीशु का चेला, भारत आकर 52 एडी में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आता है। दुनिया कहती है कि ये अंग्रेजों का धर्म है, अंग्रेजों का परमेश्वर है, लेकिन इतिहास बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का चेला 52 एडी में हमारे भारत में, केरल राज्य में सबसे पहले यीशु मसीह का प्रचार लेकर आया। इस कारण से धीरे धीरे पूरे भारत में प्रभु का सुसमाचार फैलने लगा। और 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अंत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट करते हैं जहां वो मछली मार रहे होते हैं। उन्होंने पूरी रात मेहनत किया था, कुछ नहीं पकड़ता। अर्ली मॉर्निंग में प्रभु यीशु मसीह उस झील के किनारे अपने आप को अपने चेलों पर प्रकट करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि दाहिने जाल डालो, और उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और उन्हीं मछलियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में भोजन किया। तो मेरे भाई और बहन, हमारे प्रभु यीशु मसीह की खासियत क्या है? दुनिया में, इतिहास में बहुत से विद्वान आए, ज्ञानवान आए, नॉलेज वाले आए, लेकिन वो आए और संसार से गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, अच्छी शिक्षा दिया, तमाम चिन्ह और चमत्कारों को किया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह की यही सबसे बड़ी खासियत है और इसी वजह से यीशु मसीह हमें उद्धार देने की ताकत रखता है, उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। उसने मृत्यु के डंक को हराकर वो पुनरुत्थान के लिए जी उठा। इसलिए मेरे भाई और बहन, बाइबल कहती है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। कहने का मतलब यीशु मसीह हमारी आत्मा को उस दिन तक जिंदा रखेगा और जहां वो रहता है वो वहां हमारी आत्मा को लेकर चलेगा। इसलिए इस संसार की बातों के लिए निराश और हताश और परेशान ना हो। जिस यीशु को आप जानते हैं, जिस यीशु पर आप भरोसा करते हैं, वो यीशु
आपकी परिस्थिति बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। जो लास्ट में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर जो प्रकट हुए थे, वो चेले लोगों ने रात भर मेहनत किया था, लेकिन कुछ भी मछली उनके हाथ में नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो काम के लिए वो चुने गए थे, ठहराए गए थे, नियुक्त किए गए थे, वो लोग उस काम को करने की बजाय वो अपने फिर वही पुराने कामों में, पुराने काम धंधों में वो लग गए थे, जैसा कि वो मछुआरे बाइबल बताती है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा था। यीशु ने साबित कर दिया कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ। उनसे कहा दाहिने जाल डालो, और उन्होंने इतनी मछलियाँ पकड़ी, लिखा कि 153 मछलियाँ उस जाल में आ गई। तो मेरे भाई और बहन, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, आज स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जीसस हैज द पावर टू चेंज योर सिचुएशन। जीसस हैज पावर टू टर्न योर sorrow into joy. What disciple were here? यीशु के चेले यहाँ क्या थे? निराश थे। बट when Jesus appeared to him, when Jesus revealed to them, and they overjoyed and they start following him. And after that, what happened? We all know about the book of Acts. The disciple who were very fearful, now they are bold enough and testifying of Lord Jesus Christ. So प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को चेंज करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। दुआ करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। हमारा विश्वास है कि मर्दों में से जी उठने वाला मात्र और मात्र केवल प्रभु यीशु मसीह संसार का मालिक है, इस संसार का परमेश्वर है। कोई दूसरा नाम, एक नाम है, वो यीशु नाम है। इस यीशु नाम से मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु। तूने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे, आज यीशु के महान और जीवित सामर्थ्य नाम से मेरे भाई और बहन की कंडीशन, सिचुएशन, परिस्थितियां, हालात, बीमारियां, कमजोरियां यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु। इनके दुख आनंद में बदल जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु अपने हाथों को बढ़ा, मेरे एक एक भाई बहनों को छू ले प्रभु। आज ये किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, किसी भी हालात की परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना खड़े हो, प्रभु आपके पास पावर है टू चेंज देयर लाइफ, टू चेंज देयर सिचुएशन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इनके जीवन में काम होने पाए। परमेश्वर एक एक के मन को, हृदय को, जीवन को जानने वाले परमेश्वर, आप इनकी सहायता मदद कर। जो सच में डिलीजेंटली तुझे खोजता है, तेरे उपस्थिति में बैठता है, तेरे साथ समय बिताता है, बाइबल कहती है यू विल रिवार्ड देम। आप उन्हें आशीष देंगे, आप उन्हें बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। यू ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम ओ लॉर्ड। हर एक भाई बहनों को आप आशीष दें और आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं डैडी, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। अच्छा लगा इस एक जर्नी में गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन हम लोगों ने स्टडी किया। यदि आप चाहते हैं कि हम और भी किताब को लेकर स्टडी करें, यदि आपको हेल्पफुल हो पा रही है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें और हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को सीख सकें। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।